बहू ने किया घर का बंटवारा। ये कहानी रमेश नामक एक व्यक्ति की है जो अपने माता पिता सागर और निर्मला और छोटे भाई अजय के साथ एक बड़े से घर में रहता था। रमेश का ब्याह कई दिन पहले एक दामिनी नामक गरीब महिला के साथ हुआ था। घर में सब दामिनी की बड़ी इज्जत करते थे। उसे कभी इस बात का अंदाजा भी नहीं होने देते थे कि दामिनी एक गरीब परिवार की लड़की है। रमेश उसी गांव की एक नामी गिरामी कंपनी में काम करता था और उसी की कमाई से पूरे परिवार का पालन पोषण होता था। अब वो दिन भी आ चुका था कि अजय का ब्याह एक दिया नाम की लड़की के साथ हो जाता है। अब परिवार में एक और सदस्य का खर्च बढ़ चुका था। एक दिन रात के समय रमेश अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में बैठा हुआ था। दामिनी, इन दिनों खर्च कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। मेरी जितनी पगार थी वो सारी घर के राशन और अजय के ब्याह में खर्च हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे चलेगा। अभी तो अगली पगार में 20 दिन का समय बाकी है। जी, मैं क्या कहती हूँ, अब आप अपने छोटे भाई को बोलिए ना कुछ काम करने को। वो तो कोई काम करते ही नहीं, बस सारा दिन घर में खाली बैठे रहते हैं। अब अगर वो भी आपकी तरह काम करके इस घर में पैसे कमा कर लाते रहे तो आपके ऊपर का ये बोझ भी कम हो जाएगा और हमारा घर भी अच्छे से चलेगा। बात तो सही है दामिनी, पर ये बात मैंने घर में कितनी दफा कही है, पर कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। जी, आप कल इस बात को फिर से परिवार के बीच रखिए और अगर अब की बार भी किसी ने आपकी बात नहीं मानी ना तो हम इस घर का बंटवारा कर देंगे। हम दोनों अलग हो जाएंगे। नहीं नहीं दामिनी, हम बंटवारा कैसे कर सकते हैं? जी, आपको अभी कुछ अंदाजा नहीं हो रहा, पर कल को जब हमारी संतान हो जाएगी उस समय हम अपनी संतान का पालन पोषण करेंगे या इस परिवार के लोगों का। तभी दामिनी अपने पति रमेश को उसके परिवार के खिलाफ भड़काने लगती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी रमेश पूरे परिवार के बीच अजय को काम करने की बात कहता है, पर दोनों में इतनी बहस हो जाती है कि तभी गुस्से में आकर रमेश घर के बंटवारे की बात कह देता है। ये बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं। बंटवारा? ये बात कैसे कही बेटा आपने? आप इस घर का बंटवारा करना चाहते हो? हाँ माँ, जब मेरी बातों का इस घर में कोई मोल ही नहीं तो मुझे इस परिवार के साथ रहने का भी कोई अधिकार नहीं। अब से मैं और दामिनी अपना खर्च खुद करेंगे। पुत्र रमेश, आप इस घर के बड़े बेटे होकर ऐसी बात कर रहे हो? अरे आपकी कमाई से ही हमारा और इस परिवार का गुजारा होता है। अगर आप ही इस घर से अलग हो जाओगे तो हमारा क्या होगा? पिताजी, जैसे आपने मुझे कमाई का जरिया बनाया है, अब अपने छोटे पुत्र को भी इस घर की कमाई का जरिया बना दीजिए। अब इस परिवार को मैं नहीं पाल सकता। अब बेहतर यही होगा कि हम सब अपना अपना गुजारा खुद करें। इतना कहकर रमेश और दामिनी अपने कमरे में चले जाते हैं। ये सब बातें सुनकर सागर और निर्मला बहुत रोने लगते हैं। ये सब क्या हो गया रमेश के पिता? हमारा अपना बेटा हमारे साथ ऐसा करेगा, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे हमने कितने नाजों से अपने बेटे को पाला था और वही बेटा हमें अपने से अलग कर रहा है। क्या संतान यही दिन दिखाने के लिए होती है क्या? रमेश के इस फैसले से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। देखते ही देखते कई दिन गुजर गए। अब रमेश अपने माता पिता को एक पैसा नहीं देता था, ना ही घर खर्च करता था। धीरे धीरे अजय, दिया, सागर और निर्मला के भूखे रहने की नौबत आ चुकी थी, पर रमेश को अब भी अपने माता पिता पर रहम नहीं आया। एक दिन अचानक भूखे रहने से निर्मला की तबीयत सख्त खराब हो जाती है। उसे सख्त इलाज की जरूरत थी। तभी सागर रमेश के पास आता है। पुत्र रमेश, आपकी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। उसे सख्त इलाज की जरूरत है। हमारी सहायता करो पुत्र। हमें कुछ पैसे दे दो ताकि मैं आपकी माँ का इलाज करवा सकूं। ये बात सुनकर रमेश घबरा जाता है। क्या माँ की तबीयत खराब है? आप चलिए पिताजी, मैं अभी आया। ये सुनकर सागर अपनी पत्नी के पास आता है। इधर रमेश अपनी तिजोरी से पैसे निकालने लगता है। तभी दामिनी रमेश से कहती है, जी ये क्या कर रहे हो आप? ये सब इनकी चाल है। माँ जी की कोई तबीयत खराब नहीं है। ये केवल आपको फिर से अपने साथ रहने के लिए बहाना बना रहे हैं। दामिनी फिर से रमेश को बहकाने लगती है। जिस परिवार ने एक गरीब लड़की को ब्याह कर इतने धनी परिवार में इतनी इज्जत से लाया था, उसी परिवार के साथ दामिनी ऐसा बर्ताव कर रही थी। रमेश अपनी पत्नी के बहकावे में आकर वही कमरे में बैठा रहा। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए।
एक दिन अचानक रमेश को उसकी कंपनी से हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये देखकर रमेश और दामिनी बहुत दुखी हो गए। अब रमेश के माता पिता के साथ साथ रमेश और दामिनी के भी भूखे रहने की नौबत आ चुकी थी। एक दिन रमेश और दामिनी सागर और निर्मला के पास आते हैं। पिताजी, मेरी सहायता कीजिए पिताजी। मेरे हाथों से मेरा कार्य चला गया। अब कहीं पर भी मुझे कोई कार्य नहीं मिल रहा। कई दिनों से हम दोनों भूखे प्यासे हैं। हमें कुछ पैसे दे दो पिताजी। अच्छा, अब गिरती का समय आया तो अपने माता पिता की याद आ रही है तुझे? पुत्र, यही भाग्य का खेल है। एक समय था जब आपको अपने ही माता पिता का दर्द नहीं दिखाई दे रहा था, और जब खुद दर्द में आए हो तो अपने माता पिता के पास फरियाद लेकर आए हो कि हम आपकी सहायता करें। नहीं नहीं पुत्र, मैं इतना भी महान नहीं हूं। वैसे भी अब आप बड़े हो चुके हो। अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले आप बहुत अच्छे से लेने लगे हो, तो ये फैसला भी आप खुद ही ले लो। और वैसे भी अब आप दोनों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ये घर केवल मेरा है और मैं इस संपत्ति का अकेला मालिक हूं। इसीलिए अब मैं आप दोनों को इस घर से हमेशा के लिए निकाल रहा हूं। निकल जाओ मेरे घर से। रमेश और दामिनी निर्मला और सागर के सामने गिड़गिड़ाते रहे, पर सागर और निर्मला ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्होंने रमेश और दामिनी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। तभी दामिनी रमेश को अपनी माँ के घर ले आई। तभी वहां उसे पता चला कि दामिनी के भाई ने सारी संपत्ति अपने नाम करके दामिनी के माता पिता को घर से निकाल दिया। भाग्य का ऐसा दस्तूर देखकर दामिनी को अपने किए पर बहुत रोना आता है। मुझे क्षमा कर दीजिए रमेश, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आपको आपके माता पिता के खिलाफ बहकाकर मैंने आपको आपके ही माता पिता से अलग कर दिया, और आज देखो, आज भाग्य ने वही खेल मेरे माता पिता के साथ खेला है। मुझे क्षमा कर दीजिए। रमेश और दामिनी अपने किए पर बहुत पछताने लगे। इसी को भाग्य का खेल कहते हैं।